ओम नमस्ते। रामायण के जीवन सूत्र। आजकल टूटता परिवार का रिश्ता। कभी सोचा है हमारे घरों में आज सबसे ज़्यादा क्या टूट रहा है? रिश्ते। न न दीवारें गिर रही हैं, न घर उजड़ रहे हैं, लेकिन घरों के अंदर दिलों की दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। पति पत्नी एक ही छत के नीचे रहते हैं, पर दो अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। माँ और बेटा एक ही घर में हैं, पर एक दूसरे की बात समझ नहीं पा रहे। भाई बहन साथ साथ रहते हैं, पर मन में शिकायतें भरी हुई हैं। हर कोई कहता है तुम मुझे नहीं समझते, लेकिन सच्चाई यह है कि हम दूसरों को समझना नहीं चाहते। हम दूसरे को बदलना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि दूसरा व्यक्ति वैसा बने जैसा वो चाहता है। माँ कहती है बेटा मेरी तरह सोचो। बेटा कहता है माँ आप पुराने जमाने की बात मत करो। पति कहता है तुम मेरी तरह सोचो तब घर चलेगा। पत्नी कहती है आप मेरी तरह महसूस करो तभी प्यार टिकेगा। दोस्त कहता है मेरी राय मानी होती तो बात बिगड़ती नहीं। फिर शुरू होती है वह अदृश्य लड़ाई, जहाँ हम सिखाते हैं, सुधारने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे रिश्ता घायल होता जाता है। रामायण में हर पात्र अलग अलग था, पर वहाँ कोई झगड़ा नहीं था, कोई टूटन नहीं थी। राम शांत, मर्यादित, धैर्यवान थे। लक्ष्मण तेजस्वी, भावुक, तुरंत बोल देने वाले और थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे। भरत त्याग और नीति के प्रतीक, जिनके पास राज था पर उन्होंने राज सिंहासन नहीं लिया। हनुमान जी शक्ति और समर्पण का संगम, लेकिन विनम्रता में डूबे हुए थे। सीता माता धैर्य, करुणा और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति थीं। सोचिए अगर राम चाहते कि लक्ष्मण भी उनके जैसा शांत रहे तो लक्ष्मण की लक्ष्मणता खत्म हो जाती। अगर सीता जी चाहती कि राम उनके भावों को उसी तरह समझें जैसा वो चाहती है तो आपसी समझ न रहती। अगर हनुमान जी कहते कि मेरा तरीका ही सही है तो भक्ति का अर्थ ही खो जाता। किसी ने किसी को बदलने की कोशिश नहीं की। सबने एक दूसरे को जैसा है वैसे ही स्वीकार किया। अब जरा सोचिए कि हमारे घरों में क्या हो रहा है। अगर पिता कहे कि बेटा तू मेरे जैसा क्यों नहीं है, अगर पत्नी कहे तुम मेरी तरह क्यों नहीं सोचते, अगर बहन कहे भाई हमेशा अपनी ही सुनाता है, अगर दोस्त कहे तू बदल गया है, तो याद रखना रिश्ता अब प्यार से नहीं नियंत्रण से चल रहा है। हर इंसान अपनी दुनिया का नायक है, अपनी यात्रा का राम है, अपनी लंका जलाने में लगा है। कभी किसी को बदलने से पहले सोचो, शायद वो पहले से ही अपने भीतर की लड़ाई लड़ रहा है जिसे तुम देख नहीं सकते। इसलिए राम का मार्ग सुधार का नहीं स्वीकार का है। रिश्तों में प्रेम होना काफ़ी नहीं है, एक दूसरे को जैसा है वैसा स्वीकारना भी उतना ही जरूरी है। कभी कभी सबसे बड़ा उपहार सलाह नहीं बल्कि मौन स्वीकृति होती है।
जब आप कहते हैं तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो, तब घर में शांति रहती है और हृदयों के बीच की दीवारें मिट जाती हैं। जैसे मैंने कहा ना, हर कोई अपनी कहानी का राम है। उसे बदलने की कोशिश मत करो, उसे खो दोगे। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा।